बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आज आपको पता है कि 8 मार्च एक तरफ औरत मार्च का लाहौर में काफ़ी रश होता है और एक तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चंद दिन पहले से एक रैली अनाउंस की गई थी जिसकी क़यादत या जिसको लीड खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने करना था। सुबह हम लोग भी उठे, रूटीन मैटर था कि जी दोनों इवेंट कवर करने हैं। शो का एक हिस्सा जो है वो तहरीक इंसाफ की रैली से कवर करेंगे, वो चलाएँगे, और एक तरफ औरत मार्च। उसके बाद जो सारा दिन होता रहा ना नाजरीन, मैंने 25 मई भी सारा दिन कवर किया था। मैंने 25 मई के भी सारे जो पुलिस की मिड भीड़ और पुलिस ने जो टॉर्चर किया था तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, वो सारे का सारा कवर किया था। और यहाँ पर मैं जिस जगह बैठा हूँ उसका पर्पस ये था कि हम लोगों ने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, तो मैं टीम को अपनी को लेके हम लोग खाना खा के वापस फील्ड में जा रहे हैं। और दूसरा, मुझे कुछ फर्स्ट एड की ज़रूरत थी। मुझे कुछ पुलिस वालों को और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लड़ते हुए छुड़वाते हुए मुझे खुद से डंडे लग गए, तो मुझे वो फर्स्ट एड भी चाहिए। दैट वाज द रीज़न कि हम लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं। बहरहाल नाज़रीन, सुबह से ये सिलसिला स्टार्ट होता है और तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जो वो मॉल रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर बैरियर लगाकर रोक दिया गया हुआ था। उसके बाद जिस किस्म के मजालिम आप सोच सकते हैं पुलिस की जानिब से, वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर ढाए गए हैं। आज़िम खान न्याजी, मेयर शराफत, ये लोग जेल रोड उतरे हैं और जेल रोड से उतर कर नहर के साथ साथ मॉल रोड की तरफ आ रहे थे और नीचे से अंडरपास गुजर कर इन लोगों ने ज़मान पार्क पहुँचना था क्योंकि रैली में शरीक होना था। तो वहाँ पर बदतरीन किस्म की पहले टीयर गैस फेंकी गई है। टीयर गैस फेंकने के बाद जब कारकुन रुक गए हैं तहरीक इंसाफ के, उसके बाद वाटर कैनन इस्तेमाल की गई है। वाटर कैनन के अंदर भी कोई इंतहाई घटिया किस्म का जो फ्लूइड कह लीजिए या जो भी कोई केमिकल था वो डाला गया था। हम लोग सारे ऑन स्पॉट थे। हमारे कैमरामैन, प्रोड्यूसर माहम, हमज़ा, हमारा बाकी जो सारी टीम मेंबर थे वो वहाँ पर मौके के ऊपर मौजूद थे और हम सब ने वो सब कुछ अपनी आंखों से विटनेस किया है। जब वो फेंक दिया गया पानी, वो जो गंदा पानी जिसके अंदर केमिकल्स वाला था, तो वहाँ पर सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता था और आंखों से पानी स्टार्ट हो जाता था। साथ टीयर गैस जारी है, वाटर कैनन की से पानी फेंका जा रहा है और उसके बाद एट वंस पुलिस वाले चार्ज करते हैं और चर दौड़ते हैं उन तमाम गाड़ियों के ऊपर, उन तमाम लोगों के ऊपर। ये लोग एट दैट टाइम, मैं हल्फन कह सकता हूँ, मेरे पास फुटेज सारी की सारी मौजूद है, तब तक तहरीक इंसाफ का कारकुन निहत्ता सिर्फ झंडा पकड़े हुए खड़ा हुआ था और पुलिस ने जानवरों की तरह तशद्दुद किया है एट दैट टाइम। गाड़ियाँ तोड़ी हैं। सबसे पहले लोग गाड़ियों में से जो सनरूफ से बाहर निकले थे वो अंदर हुए हैं गाड़ियों के अंदर, तो उसके बाद पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद करते हुए गाड़ियाँ तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। जो कारकुन हत्या आया है, जो झंडा पकड़ के खड़ा था, जो किसी भी तरह से खड़ा हुआ था, वो उनको पकड़ कर मारना स्टार्ट कर दिया है। गिरेबानों से पकड़ा है, कपड़े फाड़े हैं, डंडों से, इतने मोटे मोटे लंबे लंबे डंडे थे जिन डंडों से मारा है उन्होंने। थैंक यू वेरी मच, कुछ और चाहिए होगा तो विल गेट बैक टू यू, और मारना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। तहरीक इंसाफ के कारकुन वहीं गाड़ियाँ छोड़कर, मेयर शराफत, न्याजी साहब, उनके कारकुनान जो थे साथ, तमाम लोग जो थे टूटी हुई गाड़ियों में छोड़कर पीछे हो गए। एक चीज़ मैंने विटनेस नहीं की, लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि वो निकाला किसने मुझे वो नहीं पता। गाड़ियाँ टूटने के बाद जब शीशे तोड़ दिए गए थे तो गाड़ियों के अंदर जिस किस्म की भी कोई चीज़ थी वो गायब थी। डैशबोर्ड खुले हुए थे, गाड़ियों के दरवाजे खुले हुए थे। अब मुझे नहीं पता पुलिस ने निकाले हैं, कारकुनान ने निकाली हैं चीज़ें, उसके ऊपर आई कैन नॉट कॉमेंट। लेकिन एक चीज़ मैंने अपनी आंखों से विटनेस की है कि वो तमाम गाड़ियाँ जो तोड़ी गई हैं उसमें वैन्स थी, उसमें आज़िम खान न्याजी की जीपें थी, उसमें मेयर शराफत के डाले थे। हर चीज़ का बड़ा गर्क कर दिया गया और यूँ तोड़कर इंजर पिंजर उन गाड़ियों के और जीपों के, और बाकी जो होंडा सिविक थी लोगों की, कल्टस थी, बाइक्स थी, वो उनका इंजर पिंजर हिला दिया गया। एक चीज़ जो आज सबसे दिल खराश थी नाज़रीन मेरे लिए, एक डीएसपी था मौके के ऊपर था जिसका बाद में बेशरम आदमी का अपना हाथ भी टूटा है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं फोर्स के लिए इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन आज मैं दुखा हुआ बहुत हूँ एक चीज़ विटनेस करके कि ख़वातीन कारकुनान जो थी उनको थप्पड़ मारे हैं उस डीएसपी ने। बदकिस्मती की बात यह कि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका, इन्होंने हमारे कैमरे तब छीन लिए थे। डीएसपी ने बाकायदा थप्पड़ मारे हैं ख़वातीन डे के ऊपर, विमेन डे के ऊपर। 8 मार्च को तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को थप्पड़ मारे हैं और उनके जब थप्पड़ मारे हैं तो बाकायदा ब्लीड करती हुई औरतें मुझे नज़र आई हैं कि उसके बाद जब शीशे तोड़े इन लोगों ने तो शीशे लगे हैं उन औरतों को गाड़ियों के अंदर और वो ब्लीड कर रही थी। उन ब्लीड करती हुई औरतों को निकाल कर गाड़ियों में से एक वो डीएसपी है, वही डीएसपी है जिसने बाद में कहा, मैंने एक ट्वीट भी की है फुटेज, जो उछल उछल कर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कर रहा है। अल्लाह की करनी देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए। कुछ देर बाद वो गिरा ज़मीन के ऊपर, या किसी गाड़ी में से उसको शेल लगा है या उसको पत्थर लगा है या कुछ भी लगा है। उसके बाद वो खुद, उसका अपना हाथ भी टूटा हुआ था और पट्टियाँ करके नेम प्लेट जो होती है, यहाँ बैज लगे होते हैं, वो उतार कर वो डीएसपी मौके के ऊपर घूम रहा था। इन्होंने बार बार सहाफ़ियों से आज बदतमीज़ियाँ की हैं, बार बार कैमरे छीने हैं। मेरे कैमरे के अंदर जो तशद्दुद करते हुए फुटेज थी इन्होंने लेकर, क्योंकि मैं आगे चला गया छुड़वाने, तो हमज़ा मेरे साथ थे, वो फुटेज बना रहे थे। हमज़ा से लोगों ने पीछे से कैमरा छीन लिया, उसके अंदर से जो काम की सारी फुटेज थी जहाँ पर ये तशद्दुद का
निशाना बना रहे थे ख़वातीन को और मार रहे थे। इन्होंने वो तमाम फुटेज डिलीट की है। उसी के बाद हमारी इनसे लड़ाई भी हुई है कि आप हमारे कैमरों को किस तरह टच कर सकते हो, कैसे छीन कर फुटेज डिलीट कर सकते हो। और उसके बाद ये माफ़िया तलाफ़ियों पे आगे चले, माफ़ कर दें, आप हमारे भाई हैं, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। सब बेशरम मान भी रहे थे कि हमने कैमरे छीने हैं, तो सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया है, लेकिन फिर साथ ये भी कह रहे थे चले माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। क्योंकि एट दैट टाइम हम सिर्फ 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के नियो के लोग, लाहौर रंग से मैं, जियो से हमारे भाई मौजूद थे, 92 वाले हमारे रिपोर्टर मौजूद थे, और बाकी और कोई रिपोर्टर भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। जहाँ पर शेलिंग हो रही थी ये तमाम लोग बाकी मौजूद थे, ज़मान पार्क में पीछे बेस कैंप पर बैठे हुए थे। बहरहाल एक फस्तायत का, फैशिज़म का, जिसको जो भी इसके लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, बदतरीन किस्म की तशद्दुद की मिसालें जो आपको मिलती नहीं है। 25 मई को कुछ नहीं हुआ था जो आज हुआ है। अगर वो 10% था तो आज 100% तशद्दुद किया गया। लोगों की टांगें तोड़ी गई, हमने अपनी आंखों से देखा है। सामने रख कर, एक तो होता है ना आप टीयर गैस फेंकते हो, ये निशाना करके लोगों को टीयर गैस वाले शेल उनके ऊपर मारते रहे, ख़वातीन के ऊपर आज मारते रहे। एक तरफ पुलिस थी सड़क के, और दूसरी तरफ कैनाल रोड के नहर के दूसरी तरफ कुछ कारकुनान तहरीक इंसाफ के जमा हो रहे थे, और ये लोग निशाने ले लेकर उनको मारते रहे हैं, जो है ये शेलिंग करते रहे उनके ऊपर। मुझे नहीं समझ आता कि आज के सारे दिन को मैं कैसे बयान करूँ। तहरीक इंसाफ ने एक बहुत अच्छा फैसला किया कि इन लोगों ने रोक दी, रैली ख़त्म कर दी कि हम रैली नहीं निकाल रहे। नंबर 2, हमजा वो ड्रिंक देख लें, ड्रिंक गिर रही है, वो ड्रिंक देख लें। नंबर 2, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब ये सारा तशद्दुद किया जा रहा था तो हम बार बार रिपोर्ट करते थे, तो हमें भी थ्रेट कर रहे थे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, साइड पे हो जाओ यहाँ से, तुम्हें लग जाएगा, तुम्हें शर लग जाएगा, फिर बाद में शोर मचाओगे। हालांकि हम लोग सेफ डिस्टेंस के ऊपर रहते हुए अपना काम कर रहे थे। मैं हल्फन एक और चीज़ आपको रिपोर्ट कर दूँ, चंद पुलिस वालों से मेरी बात हुई तो वो खुद कह रहे थे यार ये गाड़ियाँ तोड़ के हमने, जिन लोगों ने तोड़ी हैं, पुलिस वाले दूसरों को कह रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ के हमने बहुत जुल्म किया है। और वो करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ थी, बहुत महंगी थी गाड़ियाँ थी, और पता नहीं बीच में कुछ मेरे जैसे मजदूर लोग भी थे जिनकी मोटर बाइकें तोड़ी हैं, जिनको थप्पड़ मारे हैं, उसमें आके उनकी कमाई मोटर बाइक की शायद सारी ज़िंदगी की थी। और बीच में बहुत सारे लोगों को उनका भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो वहाँ से गुजर कर अपने बच्चों को स्कूल लेके जाना चाह रहे थे। उनको नहीं पता था कि आगे आप लोग क्या कर रहे हो। एट द सेम टाइम जहाँ पुलिस ने ये मजालिम के पहाड़ तोड़े हैं आज, और मैंने अपनी आंखों से, मेरी टीम ने, बाकी सहाफ़ियों ने, कारकुनान ने, तहरीक इंसाफ के हम सब ने विटनेस किए हैं, वहीं पर एक ज़्यादती तमाम जुल्म सहने के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने भी की है। कुछ टाइम के लिए उन लोगों ने शेलिंग, वो पथराव किया है, पत्थर उठा कर इनके ऊपर फेंके थे पुलिस वालों के ऊपर। 3 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, मामूली ज़ख्मी हुए हैं। एक के सर में लगा है, उसका सर खुल गया था, ब्लीड कर रहा था, उसको 1122 ने ऑन स्पॉट पट्टियाँ शट्टियाँ कर दी थी। एक कोई कांस्टेबल था, उसकी टांग के ऊपर पत्थर लगा है, वो भी टांग से ब्लीड कर रहा था। लेकिन जिस किस्म का तशद्दुद तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर किया है, उसका शायद ये 2% भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा कि आपके 3 या 4 पुलिस वाले जो हैं वो थोड़े से ज़ख्मी हुए हैं, और वो हमने रिकॉर्ड किए हैं, शो में भी चलेगा, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के लीडरान, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर जिस लेवल का तशद्दुद हुआ है नाज़रीन, आई कैन नॉट टेल यू दैट। मेरे अपने हाथ, मेरी अपनी टांगें ज़ख्मी हैं, जो सिर्फ छुड़वाते हुए, लड़ाई जो होती थी इनको छुड़वाते हुए डंडे पड़ जाते थे, उसके अंदर ही हम लोग ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने एक बंदे की टांग तोड़ी है, तहरीक इंसाफ के कारकुन की टांग तोड़ के उसको उठाकर पुलिस वालों ने नहर में फेंका। मैं कोशिश करूँगा कि वो फुटेज में आपको साथ लगा कर विंडो में दिखा भी सकूँ। जो कारकुन पकड़ा जाता था, ये बाकायदा, जिसको कोई पर्सनल ग्रज नहीं निकाल रहे होते जिस तरह, उस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर इन्होंने पर्सनल ग्रज निकाला है। मुझे एंड में आकर फिर ये हुआ है कि जब मैं ज़मान पार्क वाली साइड पर चला गया हूँ, तो ज़मान पार्क से तहरीक इंसाफ के कारकुनान, क्योंकि उनका नंबर बहुत ज़्यादा था, वो जब निकले हैं पुलिस के पीछे, तो फिर पुलिस ने डंडे भी छोड़े हैं, इन्होंने अपने वाटर कैनन भी छोड़ी हैं, फिर उन्होंने अपने कंटेनर भी छोड़े हैं, इन्होंने अपनी बंदूकें भी छोड़ी हैं। फिर ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के भाग कर सड़कों के ऊपर भागे, और पीछे पीछे इनके तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, और आगे आगे पुलिस थी। एक कारकुन जो वो एक कैंप बना हुआ था, ट्रैफिक पुलिस का एक कैंप है जो बना हुआ था मॉल रोड के ऊपर, वहाँ पर एक कारकुन स्टक हो गया था, फंस गया था। उसको मैंने तरला मेहनत करके, मैंने कुछ और साथियों ने, हमने तरला मेहनत करके तहरीक इंसाफ के कारकुनों से उसकी जान छुड़वाई है, उसको बाइक के ऊपर बिठाया है, उसको रेस्क्यू करके आगे जाके छोड़ के आए हैं। मुझे दुख एक चीज़ क्या है कि पुलिस वाले अपनी नौकरी कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान में गुस्सा आज बहुत जस्टिफाइड था। जिस किस्म का उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जितना उनको मारा गया, वो बड़ा जस्टिफाइड किस्म का उनका गुस्सा था। यकीन मानिए, मेरा गिरबान को बंदा पकड़ता है, मैं आग में गोला देता हूँ कि हाउ डे यू टच मी, आप कैसे मुझे मेरा गिरबान पकड़ सकते हो। इन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को तो औरतों को मर्दों के सामने मारा है। आजम न्याजी और मेयर शराफत उनके कारकुनान जहाँ खड़े थे, वहाँ उन कारकुन औरतों को मारा गया। एक वो अच्छी खासी बड़ी जीप के अंदर बैठी हुई औरतें ब्लीड कर रही थी, उनको थप्पड़ मारे गए। तो वहाँ पर कारकुन को गुस्सा कैसे नहीं आएगा। एक चीज़ मैं आज दावे से कह सकता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है, इसने पुश किया है, प्रोवोक किया है तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, वर्कर्स को। इन्होंने प्रोवोक किया है कि इस हद तक इनको तशद्दुद का निशाना बनाओ कि ये लोग खुद से रिटेलिएट करें, कि खुद से आगे से ड्रामेबाजी स्टार्ट हो, और उसके बाद हम कहें जी देखें इन्होंने क्या किया है।
99.99% कसूर पुलिस का आज है। दफ़ा 144 लगी थी, आज लगाने की क्या तुक बनती थी यार। आज यहाँ तो आप औरत मार्च वालों के ऊपर भी आपने यही तशद्दुद किया है, इकट्ठे इसी तरह हुए, उनको भी इसी तरह तुम लोगों ने मारा है जिस तरह तुमने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मारा है। उसके बाद जब रिटेलिएट किया तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, तो उन्होंने भी इंतहा का रिटेलिएट किया और पुलिस आगे आगे थी। तहरीक इंसाफ के यूथ के जो नौजवान हैं उनके, वो पीछे पीछे थे और पुलिस आगे आगे थी। मुझे एंड में फिर दुख एक चीज़ का है, मैं बार बार एक ही चीज़ आज कोट कर रहा हूँ और उसका बहुत दुख है मुझे, कि आज विमेन डे था, ख़वातीन का आलमी दिन था। पूरे दुनिया के अंदर ख़वातीन के राइट्स की बात की जाती है। आज ख़वातीन के दिन के ऊपर एक पुरअमन सियासी जमात की रैली के अंदर ख़वातीन को थप्पड़ों की बारिश की गई है, उनको ब्लीड करवाया गया, उनका खून निकाला गया और उसके बाद पुलिस पीछे पीछे थी। वो भी उतना ही अफसोसनाक है कि आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो आगे आगे हों और अवाम पीछे पीछे हों। ये एक रियासत है, एक जमहूरी रियासत है पाकिस्तान। यहाँ पर जितना राइट है आपको एहतजाज करने का, उतना ही पुलिस को भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन एट दैट टाइम मैं न्यूट्रल होकर कहूँ तो अगर मेरी ज़ात के ऊपर भी आप इस हद तक तशद्दुद करते, मेरे घर की ख़वातीन को आप इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाते, तो मैं भी कोई चूड़ियाँ पहन के वहाँ बैठा नहीं रहता कि जी पुलिस वाले मार रहे हैं औरतों को और मैं तमाशा देखूँगा। इवन मैं भी, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं भी ये ड्रामा ना देखता। लेकिन फैशिज़म की, फस्तायत की, या जो भी आप इसके लिए गैर सियासी टर्म इस्तेमाल करना चाहें, इंतहा का जुल्म हुआ है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर। अपनी आंखों से विटनेस किया है सारा दिन। और अभी जब मैं निकल रहा था अपनी टीम को लेकर आके, क्योंकि मुझे थोड़ी फर्स्ट एड चाहिए थी, तो मैंने पुलिस वालों से दोबारा पूछा, तो उन्होंने कहा जी काम चालू है, अभी चल तो चल है। मज़ीद जो वापस जाऊँगा तो मज़ीद भी आपको दिखाऊँगा कि काम चल तो चल क्या है। कुछ पुलिस वाले खुद से कह रहे थे जी हम तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं। मैं अल्फन आपको कह रहा हूँ, हम तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, हमसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। पुलिस वाले रिलक्टेंट भी थे, क्योंकि जिस लेवल की शेलिंग, जिस लेवल का जुल्म किया जा रहा था, उसमें कोई भी जी शऊर या कोई भी इंसान होगा ना, वो औरतों को थप्पड़ नहीं मारेगा इस तरह, वो औरतों के ऊपर शेलिंग नहीं करेगा। बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि मकबूजा कश्मीर के बाद मैंने आज मकबूजा लाहौर देखा है। 25 मई को देखा था, एक दिन तब भी विटनेस किया था जब मरियम नवाज़ ने लैंड किया था, तब भी ऐसी शेलिंग थी। उसके बाद 25 मई को भी ऐसे मजालिम थे और आज 8 मार्च को भी ऐसे मजालिम मैंने लाहौर में विटनेस किए हैं। मुझे नहीं समझ आती कि रियासत क्या चाहती है, मुझे नहीं समझ आती कि केयर टेकर सेटअप किसका टूल बना हुआ है और इतने मजालिम क्यों कर रहा है। बाकी फर्दर इंशाल्लाह मैं वापस जा रहा हूँ कुछ ही देर में, ज़मान पाक उस एरिया में क्या है, क्या हालात, थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ।